हाय दोस्तों, आपका इंटेलिजेंस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि क्लास 10th का रियल नंबर का 1.3 चल रहा है, तो आपको हमारी वीडियो लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसा कि आज हम एक्सरसाइज 1.3 का दूसरी सवाल को सॉल्व करेंगे, तो अगर आप दूसरी सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो जरूर से जरूर देखें, ताकि हम क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए हम सवाल नंबर दूसरी को सॉल्व करें। देखिए, सवाल नंबर दूसरी में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस 2 इंटू रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि हम अगर अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए जो संख्या दी रहती है उसको हम उसके विपरीत मानते हैं, यानी उसको हम परिमेय संख्या मानते हैं। तो आइए यहाँ पर हम 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 को एक परिमेय संख्या मानते हैं। हम इसके विपरीत मानेंगे। यहाँ पर देखिए, माना 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि परिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या होती है। परिमेय संख्या की डिफिनेशन ये होती है कि जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 को p बाई क्यू के रूप में दिखाएंगे। देखिए, 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 बराबर p बाई क्यू। अब देखिए, हमने इसको p बाई क्यू के रूप में दिखा दिया, और यहां पर जहां पर p और q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या जैसा कि हमने आपको सहभाज्य संख्या की डिफिनेशन पिछली वीडियो में आपको बताई है, तो देखिए एक बार पुनः आपको सहभाज्य संख्या की डिफिनेशन बताते हैं। सहभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम एक के अलावा किसी सेम संख्या से विभाजित ना कर सकें, उन्हें हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए इसको आगे हम हल करते हैं। देखिए आगे अब क्या होगा। अब इसको हम तीसरा मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करेंगे। पहले यहाँ पर +3 है, तो उस पास जाएगा क्या होगा, -3 हो जाएगा। यानी 2 इंटू रूट 5 बराबर p बाई क्यू। यानी इस तरफ +3 है, उस तरफ जाएगा बराबर के, तो पक्षांतर होगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए इसके आगे अब क्या होगा। देखिए 2 रूट 5 में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो उस पास जाएगा तो क्या करेगा, भाग कर देगा। यानी रूट 5 बराबर, अब देखिए इसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे और p में जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा, p माइनस 3q। तो यहाँ पर q इंटू 2। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा था कि आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो हमारा ये सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। तो पिछली वीडियो हमने क्या सिद्ध किया था कि रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, वही यहाँ पर आ गया रूट 5। यानी इससे हमारा सिद्ध होगा कि 3 प्लस
2 इंटू रूट 5 एक आपस में संख्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। रूट 5 को हमने पिछले वीडियो में अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया कि 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके इतना लाया था। अब देखिए हम सवाल नंबर तीसरे को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, कि जैसा कि हम पिछली वीडियो की तरह मानते चले आ रहे हैं कि हम इसके विपरीत मानते हैं, इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी हम इसके विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो अब देखिए माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। अब इसको हम 1/√2 को p/q के रूप में दिखा देंगे। यहां पर लिखेंगे जहां पर p और q एक सहभाज्य संख्या है। तो अब देखो इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर तो हो जाएगा q बाई बराबर p इंटू √2। इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों में वर्ग ले लेंगे। क्या लेंगे, वर्ग लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर तो हम वर्ग लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, q² बराबर p² इंटू 2। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर कोई संख्या रूट में लिखी रहेगी, सेम संख्या को 2 बार गुना करेंगे तो रूट से हमारा बाहर हो गया। जैसे √2 गुणे √2 बराबर 2 हो जाता है।
√5 गुणे √5 बराबर 5 हो जाएगा। √9 गुणे √9 गुणे कितना 9 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी √2 का 2 बार गुणा तो 2 आया है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा। अब देखिए क्यू स्क्वायर, टू इस तरफ क्या कह रहा है मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आए क्या कर भाग कर देगा, ये हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर। अब देखिए जैसा कि हमने आपको प्रमेय 1.3 बताया है, उसी प्रमेय का यहाँ पर लागू होगा। देखिए कैसे लागू होगा, यानी 2 क्यू स्क्वायर में विभाजित है तो 2 से क्यू भी विभाजित होगा। यही हमारा प्रमेय था। यानी यहाँ पर लिखेंगे देखिए हमने यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ये हमारा प्रमेय 1.3 में है, जैसा कि हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है। आप अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी वीडियो देख लें। अब देखिए तो यहाँ पर फिर से मानेंगे हम माना Q बराबर 2m, हमने माना Q बराबर 2m। अब देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। तो अब समीकरण नंबर 1 में Q की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्यू स्क्वायर बाई 2 बराबर पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2m, यानी 2m पर स्क्वायर लग जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4m स्क्वायर, यही होगा। यानी 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, m का 2 बार मल्टीप्लाई, तो यही होगा ना। अब देखिए सॉरी यहाँ पर क्यों की वैल्यू रखना था, तो यहाँ पर होगा 2 4m का स्क्वायर। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, यानी हो जाएगा 2m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब देखिए m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ पर भी प्रमेय 1.3 लागू हो जाएगा, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे
पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए, हम इसको स्थित 1 मानते हैं, इसको स्थित 2 मानेंगे। ए वाली हमारी स्थित 1 है, यहाँ पर स्थित 1 मानना भूल गए। स्थित 1 और होगा स्थित 2। अब देखिए, आप स्थित 1 स्थित 2 में देखिए कुछ निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष क्या निकलेगा हमारा कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर भी देखिए पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। तो हमारी यहाँ पर जो हमने पी और पी क्यू को एक शाहबाज संख्या माना है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी वो शाहबाज संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शाहबाज संख्या की डिफिनेशन ये होती है कि एक को छोड़कर किसी अन्य से सेम संख्या से विभाजित ना हो। पी और क्यू अन्य संख्या से सेम संख्या से विभाजित ना हो। तो यहाँ पर 2 यानी सेम संख्या हो गई। यहाँ पर 2 से क्यू विभाजित हो रहा है, यहाँ पर 2 से पी विभाजित हो रहा है, तो हमारा शाहबाज संख्या नहीं होगा। ये त्रुटि हमारी क्यों हुई? क्योंकि हमने 1/√2 को एक परमेय संख्या माना है, इसलिए हमारा 1/√2 अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध होता है कि स्थित 1 स्थित 2 से सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। अब आगे की 2 सवाल जो बच रहे हैं आप हल करिएगा। अगर नहीं आए तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करिएगा, तो हम उसकी वीडियो बनाकर पुनः डालेंगे।